हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ्स के लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। इसके पहले वाले टर्न पे हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो स्प्लिट मिडिल टर्म्स था, जिसको नॉर्मल हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे, उसके हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। चलिए, इसके दो मेथड और हैं सॉल्व करने के, जो आप नया पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, उसको समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल की ज़रूरत थी। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉब्लम फर्स्ट आपसे डिस्कस करता हूं और उसी के साथ साथ आपको प्रोसेस भी बता दूंगा और मेथड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उनके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम 4.4 पे डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्ट को कैसे हम चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और रूट्स फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज को रूट्स बोलते हैं और पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यूज को जीरोज बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 में रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर यहाँ देखिए 2 है तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड कर देता, अगर 4 होता तो 4 से, और अगर केवल सिंगल एक्स स्क्वायर होता तब हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आपको एग्ज़ाम में या कॉपी में स्टेप नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेना है। तो यहाँ 2 है तो मैंने इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। अच्छा, किसी नंबर का हाफ करने का मतलब उस नंबर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस 7/2 का हाफ करने का मतलब इसमें मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा 7/4। तो क्या करते हैं, स्टेप टू में हम करते हैं, इसके जो मैंने हाफ किया x के कोफिशिएंट का, उसका जो हाफ किया उसके स्क्वायर को ऐड भी कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x लिखा। अब ये जो हाफ किया है इसके स्क्वायर को एक बार हम ऐड कर देंगे और एक बार उसको सेपरेट कर देंगे, और 3/2 को एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। देखिए, ऐड और सेपरेट करने का मतलब कि फिर अगर इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूं तो जो बचेगा वही ऊपर वाला इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन आपका बैलेंस है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहते हैं कि अगर इस तरीके का फॉर्मूला हो तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं ना, तो y के प्लेस पे आया है 7/4 होल स्क्वायर, ये कर लिया। बाकी जो टर्म्स बचा 7/4, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ये लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 7/4 स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए 16 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 16 होगा, तो ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूं तो -49, 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिजल्ट आया x माइनस 7/4 का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25/16 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को अब उधर हम रिड्यूस ट्रांसफ़र किए तो रिजल्ट आया 25/16। अब स्टेप जो 3 है उसमें आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे।
तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और इसका जब रूट लेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा 25/16। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16 का मतलब 25 का रूट 5 और 16 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, और एक सिंबल मैंने यूज कर दिया प्लस और माइनस। ध्यान ये समझना है, देखिए ये प्लस माइनस का मतलब स्क्वायर नंबर प्लस के भी वही होते हैं और माइनस के भी होते हैं। क्या मतलब हुआ, 4 देखिए 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है, यानी अगर स्क्वायर होता है तो प्लस वाले की भी वही वैल्यू होती है जो माइनस वाले की होती है। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता, 2 का क्यूब 8 होता है लेकिन -8 का क्यूब और 2 का क्यूब नहीं हो सकता क्योंकि माइनस। लेकिन यहाँ देखिए अगर जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव का भी वही होता है जो नेगेटिव का होता है। तो 2 साइन आए हैं, तो अब आपका स्टेप जो आपका 3 होगा उसमें लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। पहले हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लिए तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 5/4, ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 5/4, ये चला जाएगा प्लस हो जाएगा 7/4, तो 7 और 5 12/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4 इज इक्वल टू 3, यानी x की एक वैल्यू आई 3। ऑल्सो अब दूसरा हम नेगेटिव साइन अगर कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू -5/4, x इज इक्वल टू -5/4 और ये हो जाएगा 7/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2/4 और x की वैल्यू मिल जाएगी हाफ, यानी जो आपके रूट्स मिलेंगे देयरफॉर रूट्स क्या क्या मिले आपके, एक मिला है 3 और दूसरा है हाफ। यही सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का।